एक बड़ी काम की बात है कि देखो ए बी सी की हम बात कर रहे हैं, फार्मूला तो हमेशा यही रहता है, लेकिन अगर ये बात बड़ी समझिए कि शेयर जो डाला है, डाला कितने अरसे के लिए, शेयर जो डाला है वो डाला कितने अरसे के लिए है। जैसे कि 7,000 रुपये डालें लेकिन सिर्फ 5 मंथ्स के लिए डालें, 5,000 रुपये डालें लेकिन 8 मंथ्स के लिए डालें, 3,000 रुपये डालें और 10 मंथ्स के लिए डालें। अब देखो 35,000, 40,000 और 30,000 आ जाएगा। अब इनका जब रेशो निकालोगे तो जीरो तो कट जाएंगे, रेशो आ जाएगा 7:8:6। और फर्ज करो टोटल प्रॉफिट हुआ है 21,000 का, तो ये बात ए का शेयर चाहिए तो ए का शेयर ऊपर लिखा 7, आपने 786 नीचे लिख दिए। बी वाले में भी यही करेंगे, बी का शेयर 8 आ रहा है, यानी कि जो भी आपकी शेयरिंग है उसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे टाइम से। देखो ना, अहमियत तो है। आपने 2 लाख लगाए बिजनेस में लेकिन 1 महीने बाद निकाल लिए, 1 बंदे ने सिर्फ 50,000 लगाए लेकिन 10 महीने तक बिजनेस में रहे। तो लाजमी सी बात है कि जो शेयर डिसाइड होता है वो क्या होता है प्रॉफिट में। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो अमाउंट आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, शेयर होगा कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि ये जो 7,000 है कैपिटल है, 5 मंथ्स टाइम है। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट निकलता है। आगे बात बड़ी है होने। बच्चों 2 आदमी हैं, एक का नाम नवीद या जो भी एन से हो सकता है, सपोज कर लें, एस से फराज, फरहान, कुछ भी। स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹3,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि एन जी एन पहले आ रहा है, एन के 3,000, एफ बाद में आ रहा है, एफ के 5,000। चले जी, 4 मंथ लेटर, 4 महीने बाद एन इन्वेस्ट एंड एक्स्ट्रा 2,000। वाओ, 2,000 रुपये और किसने जमा करा दिए? एन में। अब देखो टिपिकल होते जाएंगे साथ। एन एफ इन्वेस्ट एन एक्स्ट्रा 3,000 एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट शुड बी द रेशो इन विच दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देखो फार्मूला तो यही है, इंडिविजुअल शेयर डिवाइड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। तो अब की तरफ से इन्होंने ये बात भी नहीं पूछी, सिर्फ आपको ये पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द रेशो, सिर्फ रेशो पूछ रहे हैं। चलो अब कुछ कहानी समझ में आती है। एक भाई है एन, कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 3,000। एक भाई है एफ, 5,000। 4 महीने तक कहानी ऐसे ही चलती रही, लेकिन ठीक 4 महीने के बाद क्या हुआ कि भाई एन भाई ने 2,000 और एक्स्ट्रा, 3,000 में 2,000 प्लस करो 5,000। एंड ऑफ द ईयर की बात है, तो कितने महीने बचे? 8 महीने। और मेरे भाई एफ ने 3,000 एक्स्ट्रा किए तो 8,000 फॉर 8 मंथ्स। ये 5,000 कितने महीने के लिए कहते हैं? 4 महीने। अब देखो 2 तरीके। पहला तरीका थोड़ा लंबा है, लेकिन शुरू में बंदा उसी से करता है जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। वे क्या करेंगे भाई, 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 को 8 से, यहाँ से 40,000, यहाँ से 12,000 प्लस कर देंगे, 52,000 आ जाएगा। ठीक है, 5,000 को 4,000 से किया 20,000, 8,000 को 8,000 किया 64,000, 84,000 आ गया। अब ये ज़ीरो कैंसिल, 52 और 84, फिर 4 के टेबल से काटा 13 और 21, ये आंसर आ गया। ये तो था बच्चों एक तरीका, लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजार लें, तो देखो छोटी सी बात है, 4 मंथ और 8 मंथ हमेशा रेशो क्या होगा? 1:2। 4 और 8 कटेंगे, तो 4 मंथ और 8 मंथ देखते ही आपने और आसान कर देना है इसको। यहाँ 1, यहाँ 2, हाँ भाई यहाँ 1, यहाँ 2, 0 सो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं कि इक्वल है। अब देखो 3 1 सा 3, 5 2 सा 10, 3 + 10 कितना होता है? 13। यही काम कितनी जल्दी हो जाएगा? 5 1 सा 5, 8 2 सा 16, 16 + 5 21। रेशो आ गया 13:21। अब फर्स्ट करो, सवाल में दे देते कि टोटल प्रॉफिट 34,000, टोटल प्रॉफिट 34,000 है। तो क्या करते हैं भाई, ए का एन भाई का चाहिए होता 13 ऊपर रखते हैं, एफ का चाहिए होता 21 नीचे रखते हैं और ऊपर रखते हैं, और नीचे ही आता दोनों का सम 13 और 21 का, टोटल प्रॉफिट 34,000 यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा। और यूजुअली देखो हमेशा प्रॉफिट जो होगा वो इससे डिविजिबल होगा, बिला वजह का पंगा नहीं तोड़ते। शाज़ो नादिर को एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके भी तरीके पता।
NNF starts a business by investing rupees 4,000 and 6,000 respectively. 3 months later, N invests an extra 3,000. NF invests an extra rupees 4,000. At end of the year, what should be the ratio in which they distribute the profit of the business? तो बच्चों बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसको करेंगे कैसे? वेल एन और एफ ने फिर वही बात 4,000 6,000 जो मेन फ़र्क आ रहा है ना, ये 3 मंथ्स की बात है। अब देखो एक बात सुनो, 4,000 रुपये की ये 3 महीने के लिए, फिर 3,000 और 4,000 और 3,000 का सम कितना होता है? 7,000। 12 में से कितने महीने बचेंगे? 9 महीने बचेंगे। फराज भाई ने 6,000 इन्वेस्ट किए थे 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद 4,000 और कर दिए, यानी कि 10,000 रुपये। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। अब करेंगे क्या हम? देखो ये 3 महीना और 9 महीने का रेशो, जिस तरह देखो 4 और 8 का याद रखो 1:2 होता है, 3 और 9 का क्या होता है? 1:3 होता है। तो अब बहुत आसान हो जाएगा लगा, ये 0 मरे। हाँ जी, 4 1 4, 7 3 21। कैलकुलेशन आसान हो गई ना। हाँ जी, ये ज़ीरोस तो मर जाएंगे, 3 0, ये नहीं कि आप 4 0 मार दो, सब में 3 0 मर रहे थे, 10,000 है। ओके जी, 6 1 6, 10 3 30, 36। तो रेशो आ जाएगा 25:36। ओके भाई, बहुत मज़े का मगर बहुत काम का सवाल। XYZ एक बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं 12,000, 15,000 और 20,000 रुपये रिस्पेक्टिवली, यानी X के 12,000, B के 15,000, C के 20,000। आफ्टर 4 मंथ, जनाब 4 मंथ वाला पे की रकम 4-4 महीने के लिए। ओके जी, साल में से 4 महीने हुए तो ये बात तो है कि बाकी 8 महीने बचेंगे, और 4 और 8 का रेशो 1:2 होता है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, एक्स ने कितना विड्रॉ कर लिए 4,000 रुपये। ओके, 12,000 रुपये से 4,000 विड्रॉ करेगा, कितना बचेगा? 8,000, बाकी 8 महीने के लिए। लेकिन वाई ने 2,000 और इन्वेस्ट कर दिए। ओके जी, 15,000 से हो गए 17,000। वाइल जेड डज नॉट चेंज इस इन्वेस्टेड अमाउंट, जेड ने अपना अमाउंट यू का तू रखा। अब यार पहले तो देखो 3-3 0 अलग कर लो ना, 3-3 0 सब में कॉमन है। यहाँ से बच रहा है 12 15 20, 4 और 8 हमेशा रेशो 1:2 होगा। 12 को 1 से, 15 को 1 से, 20 को 1 से। और यहाँ देखो 8 बच रहा है, 4 और 8 का रेशो 1:2 होता है, तो यहाँ 2 बचेगा। 8 2 16, 17 2 34, 22 40। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से 12 आ रहा है, 12 और 16 को प्लस करो 28 एक्स का रेशो। यहाँ से 15 आ रहा है 34, एडअप करो 49, 20 और 40 60। तो भाई टोटल प्रॉफिट 1.3700 है। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, एक्स का शेयर चाहिए, वाई का, जेड का। अब जब इतना कुछ देंगे ना तो तीनों का शेयर निकालने को नहीं आएगा, अब सिर्फ किसी एक का ही आएगा मेरे भाई, ये बस ध्यान में रखना। देखिए ये एक सवाल आप लोगों के लिए चैलेंज है। एक्स वाई जेड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ए ने 4,000, बी ने 6,000, सी ने 8,000। भाई हमें भी बताते हैं ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इससे स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हो जाते हैं बहुत सारे। रिस्पेक्टिवली आफ्टर 6 मंथ जेड विड्रॉ 4,000, X invest 2,000 while Y invest 3,000 more. Is invest amount if the company profit for entire year is rupees 74,000, what is X share in the profit? देखिए वाला क्वेश्चन जो करने को दिया था बहुत आसान है। 4,000, 6,000, 8,000, 4 6 8 रह जाएगा। अब X ने 2,000 और इन्वेस्ट किए तो 4 से 6,000 यानी कि 6। Y ने 3,000 और इन्वेस्ट किए तो 9,000। Z ने विड्रॉ किए 8 में से 4,000 4,000। सबसे बात है कि 6 मंथ, जब देखो 6 महीने के लिए इन्होंने ये किया तो बाकी ने भी 6 महीने के लिए किया, तो 6 महीने वाला साल तो बहुत आसान होता है। रेशो क्या हो जाता है? 1:1। दुआ करो अगर ये रेशो इस तरह का साल है तो 6 महीने का ही आ जाए। ठीक है जी, अब बहुत आसान है। 4 और 6 को प्लस करो 10, 6 और 9 को प्लस करो 15, 8 और 4 को प्लस करो 12। बच्चों एस और के इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस इन द रेशो ऑफ 4:7। After 3 months, S withdraw half of his investment while K withdraw 1/7 of his investment. If at the end of the
full year the company's profit are equal to 1050. Find K share of profit. बड़ा प्यारा सवाल है। एस का हिस्सा 4 है, के का 7 है। ठीक है, एस हाफ कह रहे हैं, 4 उसका हिस्सा है, 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है। चूँकि विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए माइनस, अगर इन्वेस्ट कर रहा होता तो प्लस, यानी 2 हिस्से बचे। अब दिलचस्प बात है, पहले काम हो रहा था 3 महीने के लिए बचेंगे 9 मंथ्स, और के की बात सुन लो कि वो 1/7 विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है हमारे पास। 7 का 1/7 ज़ाहिर है 1 होता है, 7 में से 1 माइनस करो 6। अब मसला क्या है, यानी कि एस का शेयर 4 था 3 महीने के लिए, और के का 7 था 3 महीने के लिए। अब एस का 2 है 9 महीने के लिए, और के का 6 है 9 महीने के लिए। तो 3 और 9 का रेशो ले लो, क्योंकि ऑफ कोर्स 1:3 होता है। अब बड़ा आसान हो गया भाई, 4 1 4 और 2 3 6, 4 + 6 यानी कि 10, ये आ गया इसका शेयर। के लिए 7 1 7, 6 3 18, 10 और 25 कितना हो जाएगा? 35। तो देखो बहुत आसान है जी, 1050 को 35 से डिवाइड करते हैं। एस का चाहिए तो अभी मिलके और सिंपल हो सकता है, 10 और 25 2:5, और आसान हो जाएगा। तो जो आपको आसान लगे। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। एक बी का रेशो 1:2, बी सी का रेशो 3:4, 68,000 टोटल प्रॉफिट है। कह रहे हैं ए का शेयर बताओ। तो देखो एक बात याद रखो, ये बड़े मज़े के सवाल होते हैं जब ए बी सी तीनों आ जाएं। पहले तो देखो ए और बी का रेशो लिख दो 1:2, बड़ी अच्छी ट्रिक है। फिर बी और सी का 3:4। अब मल्टीप्लाई हमेशा क्रॉस होगी, यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से, 1 3 3। ये किसका रेशो आ जाएगा? ए का। 2 3 6। देखो दोनों बी के इन्वॉल्व है ना, तो ये बी का होगा, ठीक है। यहाँ ज़ाहिर है ए वाला इन्वॉल्व था। अब ये सी वाला इधर बी से, बी वाले तो मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं। बी का रेशो तब आएगा जब बी वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 2 8। तो ए का रेशो आ गया 3, ठीक है जी। तीनों का सम 17। वही वाला फार्मूला लगा देंगे, इंडिविजुअल शेयर 3 है, टोटल शेयर निकलता है 368 का सम 17, मल्टीप्लाई कर दो 68,000 से, आंसर आ जाएगा। आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप प्रॉब्लम। वही बात, छोटे सवाल स्टार्ट करके बड़े खतरनाक क्वेश्चन पे जाते रहेंगे। इंडिविजुअल प्रॉफिट बराबर होता है इंडिविजुअल शेयर डिवाइड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। अब अगर ए को हुआ 7,000 का प्रॉफिट, बी को 5,000 का, सी को 3,000 का, और टोटल प्रॉफिट 9,000 है, तो बताओ ए को कितना प्रॉफिट होगा? वेल बड़ा आसान तरीका है। पहले तो 7,000 5,000 3,000 में से देखो क्या चीज़ कॉमन है? 0 कॉमन है, 3 कट जाएंगे। ए का शेयर 7, बी का 5, सी का 3। अब ए का प्रॉफिट चाहिए तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए का शेयर 7 ऊपर लिख दिया, टोटल शेयर 7 + 5 + 3 लिख दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 9,000 से। 7 ऊपर है, 15 नीचे, 9,000 है, तो 90 से 15 कटेगा 6, 7 6 42, 2 0 उतारते हैं, 4200 इज़ योर